ओम शांति। इस ज्ञान मार्ग में गीतों, कविताओं, डायलॉग आदि की जरूरत नहीं। ये सब भक्ति मार्ग में चलता है। यहाँ तो है समझ की बातें। हर बात बुद्धि से समझना है और है भी बहुत सहज। बाबा जो एक एक बात समझाते वो समझना है और है भी बहुत सहज। यानी ये ज्ञान बहुत सहज है। एक भी पॉइंट से मनुष्य पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। अगर किसकी बुद्धि में बात सेट हो गई तो पुरुषार्थ करने लग जाएंगे। गीत सुनने की व कविता बनाने की कोई जरूरत नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहना है, धंधाधोरी करना है। बाबा कहती वह सब करती, तुम मेरे से वर्षा कैसे ले सकते हो, वो समझाते हैं। बाप क्या समझाते हैं? आप मेरे से वर्षा कैसे ले सकते समझाते हैं। उठते बैठते सब कुछ करती, चुप रहना है। अंदर में विचार चलता रहे। बाबा ने समझाया है, बात बिल्कुल सहज है समझने की। नई दुनिया को पुरानी दुनिया होने में कितना समय लगता है, क्या समझाना है? नई दुनिया जो थी उसको पुराना बनने में कितना टाइम लगा, फिर पुराने से नई बनने में इतना समय नहीं लगता है। बच्चों को समझाया गया है, बाप नई सृष्टि रचती है, फिर पुरानी सृष्टि होती है। सुख और दुख की दुनिया बनी हुई जरूर है, परंतु सुख कौन देते हैं, दुख कौन देता है, ये किसी को पता नहीं है। बनी बनाई भी जरूर है। इस चक्र से हम निकल भी नहीं सकते। उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इस चक्र को क्या कहा जाता? क्या कहा जाता? इस चक्र को क्या कहा जाता? ड्रामा। इस चक्र को कहा जाता है ड्रामा। नाटक के बदली ड्रामा कहना अच्छा लगता है। नाटक जो होता है उसमें बदल सदल हो सकती है। कोई को निकाल सकते हैं, कोई को ऐड कर सकते हैं। आगे नाटक थे, बायोस्कोप तो अब निकले हैं। बायोस्कोप में जो फिल्म शूट हुई वो ही रिपीट होगी। ये बायोस्कोप निकाला है। इस ज्ञान को भी इस द्वारा पूरा समझने के लिए नाटक में फर्क हो जाता है। बायोस्कोप में अर्थात फिल्म में, सिनेमा में जो शूटिंग किया है फर्क नहीं हो सकता। ये एक स्टोरी है। आज बाबा बता रहे हैं ये कौन सी स्टोरी है, ध्यान से सुनना। ये एक स्टोरी है। नई पावन दुनिया और पुरानी पतित दुनिया की कहानी है। सिर्फ मनुष्यों को ये पता नहीं है कि ड्रामा की आयु कितनी है। बहुत लंबी चौड़ी आयु दे दी है। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं। नई दुनिया में कितने समझदार, धनवान, पवित्र, सर्वगुण संपन्न थे। अच्छा, अब बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, बाबा आज ऐसे क्यों समझा रहे हैं? क्यों समझा रहे हैं भाई?
बाबा आज ऐसे क्यों समझा रहे हैं? सुनना ध्यान से। इसलिए कि बच्चे भी जाकर ऐसे भाषण करें। भारत की पहले पहले महिमा करनी चाहिए। अब भाषण में क्या करना है? बाबा हमको ट्रेनिंग दे रहे हैं और खास फिर युवा भाई बहने आ रहे हैं, उसको बाबा तैयार कर रहे हैं। भारत की पहले पहले महिमा करनी चाहिए। भारत को ऐसा किसने बनाया? वह भी महिमा निकलेंगी परमपिता परमात्मा की, जिसको सब याद करते हैं। याद क्यों करते हैं भला? क्योंकि पुरानी दुनिया में तो दुख बहुत हैं और दुख देने वाले है ही 5 विकार। सतयुग त्रेता को सुखधाम कहा जाता है, वह है ही ईश्वरीय संप्रदाय। ईश्वर का स्थापन किया हुआ ईश्वरीय स्थापना। ये फिर है आसुरी स्थापना, जिसमें मनुष्य 5 विकारों में फंस पड़ते हैं। समझते भी हैं कि बाप लिबरेट करती हैं। अब सोचो, जो लिबरेटर है वो भला फंसाने वाला थोड़ी होगा। उनका तो नाम ही है दुख हरता सुख करता। उनके लिए कभी ये तो कहा ही नहीं है कि भगवान दुख करता है। ये किसी को भी पता नहीं है कि ये दुख देने वाले तो 5 विकारी हैं, जिससे ही बाप आकर छुड़ाते हैं। बड़ी समझ की बात है। सारी दुनिया में चाहे देश हो चाहे विदेश हो, इस समय रावण का राज्य है। सिर्फ लंका की बात नहीं है। मनुष्यों ने तो अपने अपने विचार बताए हैं। जिसको बुद्धि में जो आया वो लिख दिया। वैसे ही ये शास्त्र भी हैं, अपना अपना शास्त्र बना देते हैं। मनुष्यों को कुछ पता तो है नहीं। भगवान उवाच, ये वेद शास्त्र पढ़ना, यज्ञ तप आदि करना, जो कुछ तुम करते आए हो, कितना 2500 साल से हम करते आ रहे हैं। लोग भी कहते हैं कि अभी जितना धर्म और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इतना पतन भी और ज्यादा देखने में आ रहा है। ऐसा क्यों? यही कारण है कि दुनिया पुरानी होती गई है, कलयुग है। हर चीज की अति के बाद अंत और नई सृष्टि की आद होनी है। जो कुछ तुमने बनाया है वह अपने को गिराने के लिए। तुमको मत मिलती है गिरने की, क्योंकि है ही उतरती कला। पावन दुनिया थी, अब पतित दुनिया है। आधा कल्प है नई दुनिया, आधा कल्प है पुरानी दुनिया। जैसे 24 घंटा होता है, 12 घंटा बाद दिन पूरा होता है, फिर रात शुरू होती है। वैसे ही ये ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई जाती है। विष्णु का दिन और विष्णु की रात कहने में नहीं आता है। ये कितनी गुह्य बातें हैं, कितनी महीन बातें हैं। शिवाय बाप के और कोई भी ये बातें समझा नहीं सकती है। बाबा समझाते हैं, अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान में जाना है। अभी अर्जुन अपनी बादशाही थोड़ी स्थापन हुई है। हम तो अभी कैसे हैं? वनवास में हैं, गुप्तवास में हैं,
दुनिया को ये मालूम थोड़ी है कि पवित्रता के बल से विश्व पर फिर से स्वर्ग आ रहा है और मानव देव बन रहा है। अभी अर्जुन अपनी बादशाही थोड़ी स्थापन हुई है। बाबा कितना सहज बच्चों को समझाते रहते हैं। सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये बातें भी तुम अबलाए ही समझ सकती हो। बाबा ने किस पर उम्मीद रखी? तुम अबलाए इन बातों को समझ सकती हो। नई दुनिया और पुरानी दुनिया। नई दुनिया को रचने वाला बाप है। नई दुनिया स्वर्ग थी, फिर नरक किसने बनाया? बाबा कहते पूछो, प्रश्न पूछो समझाने के पहले कि नई दुनिया थी, देवी देवताओं का राज्य था, इतने मंदिर बने हुए हैं, इतनी यादगारें बनी हुई हैं, तो जरूर होकर के गए हैं। तो फिर क्या हुआ? फिर आज ऐसी हालत क्यों हो गई है? नई दुनिया स्वर्ग थी, फिर भला ये नरक किसने बनाया? रावण ने। अच्छा, रावण कौन है? ये राज भी तुमको समझाया है। कोई भी विद्वान, पंडित आदि नहीं समझ सकते तो फिर वो कह देते हैं कि ये जगत मिथ्या है और ये सब कुछ कल्पना है। अरे तुम समझा सकते हो, अगर जगत बना ही नहीं है तो तुम हम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? ये बाबा बच्चों को समझा रहा है। ये जो वर्ड रिपीट होती है उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए ना। नॉलेज न होने के कारण कह देते हैं सब कुछ मिथ्या है। जब किसी से कोई प्रश्न पूछते, उनको मालूम नहीं होता है तो या कह देंगे मालूम नहीं है, खबर नहीं है, या कहेंगे ये झूठी झूठ है। जिसने जो सुनाया वो सत। अरे तुम तो एक बात में ही खुश होते हो। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बाप ने तो आधा कल्प का वर्षा दिया है। 2500 साल तक इस भारत भूमि पर स्वर्ग भूमि थी और देवी देवताओं का राज्य था। फिर रावण ने हराया। अब इतनी बड़ी सतयुगी सृष्टि को कोई एक रावण 10 माथा वाला हराएगा क्या? और बाहर की लड़ाई थोड़ी ही है, बाहर का हारना थोड़ी ही है। ये तो देह अभिमान ने माया के वश करवा दिया। ये खेल बना हुआ है। तुम बच्चे जानते हो, हम अभी ईश्वर के बने हैं और उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं। बाबा हमको श्रेष्ठ मत देते, हम भगवान के बने हैं और उसकी मत पर चल रहे हैं। ये चित्र तो बड़े अच्छे हैं। सबके पास बड़े चित्र होने चाहिए। बड़े चित्रों पर समझाना अच्छा होता है। चक्र सामने खड़ा है, संगम युग भी सामने लगा हुआ है, कलयुग है काला पतित, उनमें लोहे की खाद पड़ने से काले हो गए हैं। भारत कितना गोल्डन एजेड था, अब फिर इनको आयरन एज से चेंज होना है। उसकी स्थापना और इनका विनाश होना है। गाया भी जाता है परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति है। त्रिमूर्ति का अर्थ कोई समझते नहीं है, वैसे ही रोड पर भी लिख देंगे त्रिमूर्ति मार्ग। वास्तव में त्रिमूर्ति है ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ये तीनों देवताएं अलग अलग हैं।
इन सब से ऊंच परम पिता परमात्मा शिव हैं, करण करावन हार हैं। अभी उनको ही गुम कर दिया है और शिव शंकर दोनों को मिला करके एक कह दिया। वास्तव में ऐसे बोलते हैं, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, फिर अंत में क्या कहते? शिव परमात्माय नमः या शिव भगवान नमः। देवताओं से भी ऊपर तो वह निराकार भगवान ही हैं। जैसे बाप निराकार हैं, वैसे हम आत्माएं भी निराकार हैं। हम यहाँ आए हैं पार्ट बजाने। लक्ष्मी नारायण की डिनेस्टी थी, एक दो के पिछाड़ी राज्य करते आते हैं, तो स्वर्ग की महिमा सुनानी पड़े। जब किसी को सुनाए तो जो हमारा वर्षा है, स्वर्ग उसकी महिमा भी सुनाए। भारत कितना धनवान था, प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी, कभी अकाली मृत्यु नहीं होती थी, नई दुनिया थी, बाप ने ही नई दुनिया रची थी। बाप सोल कला बनाते हैं, कहते हैं बच्चे मन मना भव, मामेकम याद करो। ये है भगवान वाच, उनको पतित पावन कहा जाता है। कृष्ण को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, फिर गीता में कृष्ण का नाम क्यों डाला है? कोई द्वारा साक्षात्कार हुआ कहेंगे, बस ये कृष्ण का रूप है। दुनिया में तो अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, किसी में भाव बैठ जाता है, फिर क्या करते हैं? किसी में भाव बैठ जाता है, क्या करते हैं? उनका लॉकेट बनाए फिर गले में डाल देते हैं। गुरु का लॉकेट पहन गुरु को याद करते हैं, बस कह दिया ईश्वर सर्वव्यापी है। फिर तो गुरु और ईश्वर में फर्क नहीं रहा। ऐसे तो बहुत हैं। बाबा ने तुम बच्चों को पुरानी दुनिया और नई दुनिया का राज भी समझाया है। बाप बैठ नई दुनिया रचते हैं। अभी सब बाप को बुलाते रहते हैं, आकर पावन दुनिया स्थापन करो या हमको पावन बनाए साथ ले चलो। धाम तो दो ही हैं, साथ चलने के दो धाम। कौन से? निर्वाण धाम और सुख धाम। सन्यासी तो मुक्ति के लिए नॉलेज देते हैं, जीवन मुक्ति के लिए नहीं देते हैं। तुम देवी देवता धर्म वाले हो, जो पुजारी बने हो फिर पूज्य बनना है। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस हैं, उनकी महिमा होती है। कुमार कुमारी की ही महिमा होती है, क्योंकि पवित्र हैं। नहीं तो कृष्ण से राधे की महिमा ज्यादा होनी चाहिए, परंतु ये किसको मालूम नहीं। पहले राधे फिर कृष्ण क्यों कहते हैं? राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीता राम। कृष्ण राधे तो कोई मुश्किल बोलते हैं। हाँ, बोलने में भी ऐसे तो नहीं आता कृष्ण राधे या नारायण लक्ष्मी, ऐसा थोड़ा ही बोलने में आता है। समझते हैं बच्चा वर्षे का हकदार बनते हैं, इसलिए कृष्ण की महिमा जास्ती है। यहाँ तो तुम सब बच्चे हो, चाहे भाई हैं चाहे बहनें हैं। बाप कहती है जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अपने लिए ही ऊंच पद बनाएंगे।
कल्पांतर के लिए बाप आत्माओं से बात करते हैं। बाप कोई शरीरों को नहीं देखते हैं। बाप जब बच्चे बच्चे कहते हैं तो आत्माओं से बात करती है। पुरुषार्थ से तुम ऊंच पद पा सकते हो। विलायत में बच्ची पैदा होती है तो खुशी मनाते हैं। यहाँ बच्चा पैदा होता है तो खुश होते हैं। हर एक की रस्म अपनी अपनी है। तो बच्चों की बुद्धि में अब बैठा है। क्या बैठा है बच्चों की बुद्धि में? क्या बुद्धि में रखना है? बाप वर्षा देते हैं। क्या बुद्धि में रखना है? बाप वर्षा देते हैं। और फिर और क्या अटेंशन रखना है? माया श्राप देती है। बाप वर्षा देता है, माया श्राप देती है। वह गॉड फादर स्वर्ग का रचयिता है। कृष्ण के लिए कभी कह न सके। परमात्मा ही नरक को स्वर्ग बनाते हैं। सहज ज्ञान और योग वही सिखलाते हैं। ऐसे ऐसे तुम भाषण कर सकते हो। गीता में कृष्ण का नाम डालकर गीता को ही खंडन कर दिया है। गीता का भगवान निराकार परमपिता परमात्मा है। श्री कृष्ण तो रचना है। उनको भी वर्षा बाप से मिला है। वो कैसे? आओ तो समझाए। आप आओ, हम बैठ करके आपको ये बातें समझाए। कोई भी बात हम बच्चों के लिए बाबा काम दे रहा है। कोई भी बात उठाकर उन पर समझाने लग जाओ। पुरानी दुनिया नई दुनिया पर समझाने से उसमें फिर सब कुछ आ जाता है। पूरी साइकिल आ जाती है पुरानी दुनिया और नई दुनिया में। अभी अनेक धर्म है, उनके बीच आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। कितना समझाया जाता है। इन 5 विकारों को छोड़ो। घर में भी किस पर क्रोध नहीं करो। ख्यालात आने चाहिए। ये आज बाबा पर्सनल धारणा की बात पर अटेंशन खिंचवा रहे हैं। घर में भी किस पर क्रोध नहीं करो। ख्यालात आना चाहिए। जैसा कर्म हम करेंगे, हमको देखकर फिर और करेंगे। मैं विकारी बनूंगा तो मुझे देख और भी विकारी बनेंगे। बाप फरमान करते हैं। क्या है बाप का फरमान? बाप का फरमान है अब पवित्र बनो। स्त्री को भी पवित्र बनाओ। कोई पर क्रोध मत करो। तुमको देख वो भी करने लग पड़ेंगे। ये तो आग है ने, काम क्रोध लोभ मोह, जो जल्दी एक दो को टच कर लेती है। अगर कोई गुस्सा करेगा अपने को भी आ गया। तुमको देख वो भी करने लग पड़ेंगे। मेल तो रचयिता है, तो स्त्री को भी समझाना चाहिए। फिर अगर तकदीर में नहीं होगा तो क्या करें? समझाना है कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा समझाते हैं तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं। पहले तुम सतो प्रधान पावन थे, फिर रजो तमो बने। अब फिर बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनोगे। गीता में वर्षंस ही भगवान के हैं। गीता में कृष्ण का नाम डालने से सारी जीवन कहानी खत्म हो जाती है। बच्चों में समझाने की हिम्मत भी चाहिए। बाबा समझाते रहते हैं
बहुत बच्चे समझते हैं हम तो शिव बाबा को ही मानते हैं, उनसे ही हमारा कल्याण होना है। भूल करते हैं तो बाबा इशारा देते हैं, परंतु कई बच्चे लूण पानी हो जाते हैं, नमक पानी हो जाते हैं। लूण पानी थोड़ी बनना है। समझाया जाता है कि ऐसे नहीं करो। कोई तो ऐसे हैं जो एक दो का रिगार्ड भी नहीं रख सकते हैं। अपने से बड़ों को तो तुम करके बात करते हैं। कैसे कहना चाहिए? आप कहना चाहिए। सेंसिबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। फलाना सेंटर खुला है, हम उन पर जाकर सर्विस करें। बिगर कहे जो करे सो देवता, कहने से करे वो और कहने से भी ना करे तो बाबा ने कुछ नहीं बोला। हाँ? बाबा ने ऐसे ही छोड़ दिया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।